अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और यकीनन जी, कल हमने देखा कि तमाम तर न्यूज चैनल्स पे एक ही खबर थी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की तरफ नजर थी, यानी आर्टिकल 63A को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। उसके बाद ये चहमगोइयां भी शुरू हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय है या फैसला, और इसका इतलाक कब से होगा, यानी आज फैसला आने के बाद, जबकि सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ है, या फिर अदम एतमाद की मूवमेंट से पहले जब सदर ने ये राय तलब की थी, ये उसका इतलाक उस वक्त से होता है या नहीं। आइए जरा इस पे नजर डालते हैं। कल से ही इस पे गुफ्तगू हो रही है कि अगर ये कह दिया जाए कि डिसिडेंट जो मेंबर्स हैं, यानी जो मुनहरिफ अरकान असेंबली हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा, उनकी नाअहली का मामला तो यकीनन पार्लियामान पे छोड़ा गया है कि उसके लिए कानून साजी होनी है, वो ताहयात नाअहल होंगे या उनकी कोई सजा उनके लिए दी जाएगी कि एक सर्टेन टर्म के लिए वो नाअहल हैं, इस पर अभी बातचीत होनी है। लेकिन ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट की राय में और इस वक्त डेमोक्रेसी की बालादस्ती के लिए उनका फैसला यही है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट्स काउंट नहीं होते। अब जरा देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है सियासी मंजरनामे में। सबसे पहले पंजाब असेंबली में सीएम पंजाब यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो अक्सरियत है वो अकलियत में बदल गई है। तो अब ये देखना है कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि अब ये सदर की यानी 5 ऑप्शंस रहते हैं। प्रैक्टिकली तो कल अगर हम बयानात की तरफ देखें तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज शरीफ साहब की प्रैक्टिकली हुकूमत या उनकी रजीम खत्म होती है फैसले के बाद, लेकिन डायरेक्टली जो इस पे असर पड़ रहा है वो पंजाब असेंबली पे है, जहां पे तकरीबन 25 मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, लेकिन अगर उनके वोट्स काउंट नहीं करते तो उनकी 186 की गिनती पूरी नहीं होती। अब सदर के पास ये राइट मौजूद है कि या तो वो पंजाब में गवर्नर राज लगा दे, या पिछली रजीम जिस पे ऑलरेडी बात की जा रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है, तो इस पे बात करनी है। सबसे पहले इस पे एक पैकेज दिखाते, फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब, उनसे भी इस पे राय लेंगे कि ये जो कहा गया है कि इन आइसोलेशन आर्टिकल 63A को नहीं देखा जा सकता, और इनकी इन एसेंस जो बात की जा रही है वो ये है कि अरकान को इनहिराफ करना ही ना पड़े, यानी वो मुनहरिफ हो ही ना, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका क्या असर पड़ता है सियासी मंजरनामे पे, वी आर गोइंग टू टेक दैट अप। लेकिन पहले देखिए ये पैकेज और उसके बाद हम बात करते हैं इरफान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत 1.5 माह के करीब जारी रही। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत दलाइल पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर सवाल उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मामला काफी आगे निकल चुका है, इस मरहले पर रेफरेंस वापस भेजने की बात न करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तकनीकी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी नुक्ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या इनहिराफ की सजा के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि 63A का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल बोले, कानून बनाया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया, जब तक आइन में तरमीम नहीं करते इतलाक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर 2 फरीक आमने सामने हैं, एक वो जो इनहिराफ करते हैं, दूसरा फरीक सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत सदारती रेफरेंस के पस मंजर को भी देखे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सदर कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं, सदर को रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल से राय लेने की जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ बोले, अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता लेकिन सरे तस्लीम खम करता हूँ। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो आज शाम सुनाया जाएगा। जी जनाब, आपने देखा कि फैसला महफूज है। कल तक की जो स्टेटमेंट्स रिलीज हुई उस पर क्या गुफ्तगू हो रही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच और यकीनन अटॉर्नी जनरल की आपस में एक्सचेंज थी, उसके ऊपर आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलरली रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के, कि अगर हम देखते हैं सदर को जरूरी नहीं है कि वो अटॉर्नी जनरल से राय लेने के बाद ही इस किस्म की राय सुप्रीम कोर्ट से तलब करें, इस पे आप क्या कहेंगे? और अब ये जो फैसले के इतलाक के हवाले से बात हो रही है कि ये राय है या फैसला है और इसका इतलाक अब से होगा या ये मौजूदा सिनेरियो पे भी असरअंदाज होता है, इस पे आपके क्या रिमार्क्स होंगे? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है, ही इज द ओनली पर्सन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जी जिनको के राइट ऑफ ऑडियंस है
इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसका मतलब है कि फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस जो है वो अटॉर्नी जनरल की है, और किसी भी कोर्ट में अगर वो खड़े होते हैं किसी मुकदमे की निस्बत से वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कोर्ट उनको डिनाई नहीं कर सकता। इसी वजह करके अटॉर्नी जनरल की एक और भी हैसियत है कि वो पाकिस्तान की बार के चेयरमैन है। यदि बार और बेंच मिलके तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की चैरियट जो है वो फॉर्म होती है, और चीफ जस्टिस जो है वो बेंच को हेड करते हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बार को हेड करते हैं। अटॉर्नी जनरल का रुतबा भी चीफ जस्टिस के करीब करीब रखा गया है जी। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ऊंचा रखा गया हमेशा से, और इसलिए अटॉर्नी जनरल को इस तरीके से या शैडोली ट्रीट नहीं किया जा सकता जी। और जहां पे मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जब कहा था कि मुझे सुना जाए जी, तो ये लाजम था सुप्रीम कोर्ट पे कि वो उनको सुनते। सही। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, उनको राइट ऑफ ऑडियंस, वो वाहिद शख्स है सारे पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान की हर अदालत में राइट ऑफ ऑडियंस है। इरफान साहब अब सवाल ये तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट थी, लेकिन ये जो फैसला पब्लिक हुआ है ये फैसला है, राय है, इसका इतलाक कब से होता है? आप क्या समझते हैं इसका मौजूदा सेटअप पे क्या असर पड़ेगा? क्या ये कहना सही है कि हमजा शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और अब इस वक्त पंजाब असेंबली डिसॉल्व्ड है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सॉरी, थोड़ी आवाज कटी थी जरा। जी सर, मैंने कहा कि इस फैसले के बाद क्योंकि मुनहरिफ अरकान के वोट्स हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े अहम थे जब उनकी व्हेन ही वाज बिकमिंग द सीएम ऑफ पंजाब, तो इस वक्त उनकी रजीम पे पंजाब असेंबली पे इस फैसले या इस राय का क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें इस चीज का तयन करना है कि ये फैसला है कि ये राय है जी। तो उसके लिए मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये राय है तो इसको आप राय ट्रीट करें जी। आप आइन का आर्टिकल 186 निकाल लें, उस पर लिखा हुआ है सदर पाकिस्तान अगर किसी कानूनी मामले पे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे, और अगर सदर पाकिस्तान राय चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी जी। तो लिहाजा ये मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। सही। अब इस राय का क्या बाइंडिंग इफेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट पे के बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, आम फैम जिंदगी में भी जानते हैं कि कोई भी जब राय देता है किसी को तो जो शख्स राय लेता है किसी से जी। उस पर लाजिम नहीं है कि चूंकि उसने राय ले ली है तो उस राय पे कायम रहे। तो जिस हुकूमत ने राय ली है वो हुकूमत भी उसकी पाबंद नहीं है कि उस राय पे कायम रहे। इवेंचुअली फैसला हुकूमत का होता है, और सदर पाकिस्तान का मतलब ये है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से हम मशवरा होकर कोई चीज करते हैं, बगैर मशवरे के सदर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकते। उनकी पोजीशन काफी हद तक टिचलर है, मासवाए उन बिल्कुल शिक के तो कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 48 है जहाँ पे सदर का एक अपना स्पीयर छोटा सा एक बनाया गया है। तो ये जो राय है ये तक बाइंडिंग नहीं है, इसलिए हुकूमत को आइन को देखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये राय आइन से मुतसादिम है तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए। सर अब लेकिन आइन से मुतसादिम राय सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दे सकता, और दूसरी बात ये कि टाइमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये राय जब तलब की गई थी उस वक्त तो यकीनन नो कॉन्फिडेंस याब नहीं हुई थी, और अगर ये फैसला पहले आ जाता तो कई लोगों का ख्याल ये है, और बहुत सारे मुबस्सिरीन को कल मैं देख रही थी वो यही बात कर रहे थे कि शायद फिर नताइज बड़े मुख्तलिफ होते, यानी एटलीस्ट अरकान असेंबली के जहन में ये बात तो होती कि अगर वो अपनी पार्टी लाइन से इन्हिराफ करेंगे तो उनके ऊपर कोई इसका रद्द अमल आएगा, और ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री निजाम में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अब पहली बात तो आपने अभी ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राय ऐसी नहीं दे सकता जो कि आइन से मुतसादिम हो जी, तो दे तो सकता है लेकिन देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की राय इतनी मुस्तनद थी तो 2 जजेस ने तो बिल्कुल इसके बरक्स की है जी, और उन्होंने 2 जजेस ने सिर्फ आइन को कोट किया है, और उन्होंने बहुत हेयर स्प्लिटिंग करके लंबी लंबी बातें नहीं की। टू द पॉइंट उन्होंने आर्टिकल 63A पे रिलाय करते हुए बता दिया कि आर्टिकल 63 जो है वो मिनोवन क्या कहता है। ये जो 3 जज साहिबान है इन्होंने बहुत हेयर स्प्लिटिंग करके इन्वॉल्व किस्म का फैसला लिखने की कोशिश की है जो कि फैसला नहीं है, जो कि राय है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बाइंडिंग नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की राय दे दे जो कि आइन के मुताबिक ना हो या
हुकूमत वक्त पे बाइंडिंग भी ना हो जी, तो क्या उसको हुकूमत वक्त को मानना चाहिए? तो हरगिज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माजी में बहुत सी इसकी नजीरें हैं। मैं खुद जब अटॉर्नी जनरल था और सुप्रीम कोर्ट के राय नहीं, फैसले जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किए थे और फैसले भी आइन के खिलाफ थे, तो मैं वो आइनी प्रोविजन उनको पॉइंट आउट करके बता दिया करता था कि हम उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, ना कि आपके फैसले को जो कि आइन की फलानी शेख के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद खामोश रहती थी। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी इरफान साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि ऑप्शंस पीटीआई के पास क्या मौजूद है? कल हमने देखा कि अपने जलसे में इमरान खान साहब ने इस खबर का, इस राय का, इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन क्या इस वक्त सदर पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी मौजूद है या ये ऑप्शन मौजूद है कि वो पंजाब में गवर्नर राज लगा सकें? नहीं, बिल्कुल कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48(1) के नीचे वजीर आजम के मशवरे से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे वजीर आजम हरगिज़ ये राय नहीं देंगे कि पंजाब में आप गवर्नर राज लगा दें, और गवर्नर भी वो लगा दें जिनको निकाल दिया गया है। तो ऐसा मशवरा ना सदर पाकिस्तान देंगे ना वजीर आजम देंगे। सही, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिवर्स बैक करते हैं सर, जब ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल रही थी तो तब उस वक्त मॉरल प्रेशर इमरान खान साहब पे ये बिल्ड किया जा रहा था कि क्योंकि वो अपनी असेंबली में अक्सरियत खो चुके हैं, नंबर्स आर अगेंस्ट हिम, देन ही शुड रिजाइन। क्या हमजा शहबाज शरीफ के सामने भी यही सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने 25 इनहराफ किए हुए यानी मुनहरिफ अराकीन के वोट से वो सीएम बने हैं, क्या उनके पास भी यही मॉरल डिलेमा आता है इस वक्त? नहीं, उनके खिलाफ ऐसा कोई मॉरल डिलेमा इसलिए नहीं आता कि वो जो अरकान है उन्होंने वोट उनके हक पे कास्ट किए हैं। हमजा शहबाज आज भी इन रियलिटी मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। बल्कि इमरान खान के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस स्टेबल हो चुका था तो उस वक्त वो माइनॉरिटी में आ चुके थे, और वो नो कॉन्फिडेंस पे कोशिश ये कर रहे थे कि इलेक्शन को रोक दिया जाए नो कॉन्फिडेंस पे, जो कि वो नहीं रोक सकते थे। और इलेक्शन को रोक के उनका उस वक्त ये प्लान था कि माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उसको मुसल्लत कर दिया जाए मेजॉरिटी पे, जो कि शरीअन आइन की खिलाफ वर्जी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और फैसला आया है, राय आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपके मुताबिक ये बाइंडिंग नहीं है और ये हुकूमत वक्त का फैसला या प्रेरोगेटिव होगा कि वो उसका इतलाक किस तरह चाहती है। लेकिन यकीनन अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप को देखते हैं, पार्लियामेंट्री निजाम को देखते हैं, बड़ा अहम है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। साबिक स्पोक्स पर्सन पंजाब असेंबली और मौजूदा स्पोक्स पर्सन फॉर पीटीआई पंजाब हमारे साथ हसन खाबर साहब मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद थे, उनके मुताबिक ये जो राय है सुप्रीम कोर्ट की ये बाइंडिंग नहीं है, और इनके मुताबिक सीएम हमजा शहबाज शरीफ अभी भी अक्सरियत में हैं एंड ही हैज अ लेजिट पंजाब असेंबली, पंजाब गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी क्लियर राय है, और कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये राय दी गई है और फैसला दिया गया है, क्योंकि अगर आप ये फैसला देखें तो उसके ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये ऑर्डर है और इस मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिया गया है। और इसकी एक बड़ी एप्लीकेबिलिटी, और एप्लीकेबिलिटी ये है कि जिन लोगों ने इनराफ किया था उनके वोट काउंट नहीं होंगे। और उसके बाद मेरा ख्याल में कोई आईनी या अखलाकी जवाब नहीं बचता हमजा शहबाज के पास कंटिन्यू करने का, और मेरे ख्याल में उनको डी नोटिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास किसी किस्म की कोई अक्सरियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आइन भी बड़ा क्लियर है कि वो लोग जो आपको वोट देंगे फ्लोर क्रॉसिंग करके, उनको वैसे भी डी सीट होना है। अब जब वो डी सीट हो गए तो वो लोग, अगर वो वोट उस वक्त काउंट हो भी जाता तो अब आपके पास वो मेजॉरिटी ना रहती। तो मेरे ख्याल में अब पंजाब हुकूमत और हमजा शहबाज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी राय। हसन साहब, आप क्या समझते हैं पीटीआई के पास इस राय, इस फैसले के बाद ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? एक हम देख रहे हैं कि पावर शोज, अवामी राब्ते, उसका सिलसिला तो जारी है, लेकिन व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप? क्या आप समझते हैं कि हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस को अनाउंस कराया जाए, या इस वक्त आपका एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हदफ ये भी हो सकता है अब में या तो गवर्नर राज लगे या उस्मान गुजार साहब की सीएमशिप दोबारा कायम हो? आप क्या समझते हैं, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन अवेलेबल फॉर पीटीआई इन पंजाब? देखिए, ये जितना अगर गवर्नर रहा जिन चीजों की तरफ जाएंगे जी, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। इस वक्त बात यह है कि इनको 186 वोट्स चाहिए थे जी, और अब इनके पास कोई 171 सीटें हैं पंजाब में,
और ये वोट नहीं ले सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। वफाक के अंदर भी आपको पता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी पार्टी से नाराज किया उनके वोट भी काउंट नहीं करेंगे तो ये हुकूमत भी नहीं रह जाएगी। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो आवाम के पास जाएं, फ्रेश मैंडेट लें और उसके बाद दोबारा आके बैठे। और अगर ये नहीं करेंगे तो ये मुल्क का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त कोई अहम फैसले नहीं लिए जा रहे और ये जो हमारे फैसले लिए जा रहे हैं और हमारे सामने जो मईशत की सूरत हाल है, शमाशी बहरान की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिसके लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट की अशद जरूरत है। और खास तौर पे अगर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, हो सकता है जो अगली जमात भी मुंतखब होकर अपनी हुकूमत बनाए उसके पास तमाम जवाब नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन सर्टेनिटी और ये बेयकीनी की जो फिजा है उस पर काफी असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।